बिग थिंक फास्ट थिंक अहेड आइडियाज नो वन मोनोपोली। आएगा सोचिए, बड़ा सोचिए और काफ़ी तेज सोचिए, क्योंकि आइडियाज़ में कोई मोनोपोली नहीं होती, बट हाँ बिजनेस में मोनोपोली होना बहुत ज़रूरी है। आज इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे बिजनेस हैं जिधर एक दुकान तो फेमस है बट उसके साइड में वैसे ही 5 दुकान खोल लेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसकी चल रही है तो मेरी भी चलेगी। और फिर वो जो लोग होते हैं, 5 लोग जो खोलते हैं नई दुकानें उसी की तरह, वो भी डिस्काउंट देते रहते हैं, सस्ते में बेचते हैं, उधारी बेचते रहते हैं, और ऐसा काफ़ी टाइम आता है कि वो खाली गल्ले पे बैठे रहते हैं। ऐसे बिजनेस नहीं चलता। ऐसे करोगे तो कुछ टाइम बाद बंद ही होगा। आपको बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट करनी पड़ती है, मीन्स एंट्री बैरियर क्रिएट करना पड़ता है। एंट्री बैरियर होता क्या है, उसमें दो वेव्स होती है, एक रेड ओशन होता है और एक ब्लू ओशन होता है। ब्लू ओशन में कोई नहीं होता और रेड ओशन में काफ़ी सारी भीड़ होती है। अगर आप ब्लू ओशन में आ जाते हैं तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपको एक केस स्टडी देता है जिससे आप समझ जाएंगे। कोका कोला 1881 में स्टार्ट हुई थी, और कोकोला अपने मैन्युफैक्चरर को बस इतना बोलता है कि आप कार्बोनेट शुगर और पानी के अंदर उनकी कोकोला सिरप ऐड कर दीजिए, जिससे कोकोला बन जाती है। और वो आज सबसे ज़्यादा ड्रिंक के नाम से मशहूर है। ठंडा मतलब कोका कोला। और जो उसकी सिरप है कुछ ही लोगों को पता है, और वो गुमनाम है, नाम पता है और आज तक वो मिले भी नहीं है जिनको पता है। यही इंटेलेक्चुअल उनका राइट है अपनी प्रॉपर्टी पर, जिससे कि वो आज इतना ऊपर है कोका कोला। और देन एक सेकंड आपको एक और देता हूँ, उसका नाम है KFC। जो KFC की जो चिकन की जो डिश है वो किसी को नहीं पता कि वो बनती कैसे, जो उसके फाउंडर सिर्फ उन्हीं को पता है, और वही उनकी सीक्रेट रेसिपी थी जिसके कारण वो कंपनी आज इतनी ज़्यादा आगे और इतने हज़ारों आउटलेट्स हैं उसके ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इसमें से कुछ आपको एग्जांपल मिलेंगे कि आप उसे अप्लाई तो करेंगे, आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। अगर आपको ना मिले तो आप कुछ सोचिएगा अपने बिजनेस के हिसाब से कि क्या आपका बिजनेस है और कौन से प्रॉपर्टी और सीक्रेट आपको आगे बढ़ाएंगे। पेटेंट एंड लाइसेंस। USA में पेटेंट लाइसेंस सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, और इंडिया में कुछ लोग करते हैं बट वो किसी को बताते नहीं। वो सोचते किसी को पता ना लग जाए, बट वो अपने बेटे को साथ में बैठा लेते हैं, वही वो बेटा आगे चल के बिजनेस को बढ़ाता है। और पेटेंट एंड लाइसेंस एक्चुअली होता क्या है, इसमें आपको अपने प्रोडक्ट पे पूरा हक हो जाता है। ना तो कोई दूसरा बंदा है इसको कॉपी करके बेच सकता है, ना इसे बना सकता है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और एक एंट्री बैरियर भी खड़ा कर देता है। ना कोई ऐसा बना सकता है, और इसमें आप अकेले राजा तो उस प्रोडक्ट के जिसे आप खुद बेचते हो। इसलिए काफ़ी ज़्यादा मेजर फैक्टर है आपके बिजनेस को ग्रो करना। इकोनॉमिक ऑफ स्केल। आप अपने माल को इतना बेचो कि वॉल्यूम के कारण प्रॉफिट क्रिएट हो जाए, भले ही मार्जिन कम हो। जैसे कि वॉलमार्ट, डीमार्ट, बिग बाज़ार, जब भी ये मार्केट से सामान खरीदते हैं तो सेंट्रलाइज परचेजिंग के कारण करते हैं, क्योंकि ये अपने आखिरी पैसे के 100वें हिस्से का भी डिस्काउंट ले लेते हैं, जिसके कारण इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्रिएट हो जाता है। क्योंकि इनसे ज़्यादा ना सस्ता कोई बेच सकता है, ये एंट्री बैरियर क्रिएट हो गया, ना इनसे ज़्यादा कोई खरीद सकता है, जिससे कि एंट्री बैरियर क्रिएट हो गया। तो आप भी अपने बिजनेस को बड़ा करके उसमें मार्जिन कम करके मार्केट में ऐसा प्राइस ऑफर करो कि जिससे एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाए। सेम ऐसे ही तो बिग बाज़ार अपनी महाबचत सेल में करता है, इतना सस्ते में बेच देता है कि कोई दूसरा बेच नहीं पाता, जैसे कि एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है। और आप लोग सोचते होंगे कि इतना सस्ते में कैसे बेच देता है, तो यही कारण था। अगर आपको ये फैक्ट अगर अच्छा लगा हो जानकर तो इसे लाइक ज़रूर करना। कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब जियो आई थी तो उसने 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करे थे अपनी नई टेक्नोलॉजी पर बनाने पे, बिल्कुल नहीं करा था, जिससे कि एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो गया। कुछ कंपनी ऐसी थी जैसे कि टाटा डोकोमो एयरटेल के पास हाथ जोड़े कह रही थी कि प्लीज़ मुझे खरीद लो, और कुछ कंपनी ऐसी थी कि वो दोनों साथ मिल गई, वोडाफोन और आइडिया साथ मिल गई, क्योंकि उन्हें पता था कि जियो का सामना नहीं करते, क्योंकि एंट्री बैरियर क्रिएट हो गया था जियो और बाकी कंपनीज़ के बीच में। तभी से कोई सामना कोई नहीं कर पा रहा था। और जियो वोडाफोन जब वो मैच मिल गए तो वो वी के नाम से मशहूर है। जब जियो नहीं आई थी तो 13 कंपनी थी सर्विस मोबाइल। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज, जहाँ पर हम एक कंपनी लेते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स की ऑर्गेनाइज सो कॉल्ड ब्रांड डोमिनोज पिज़्ज़ा की, जिधर मॉडर्न मार्केट में उसके 60% शेयर है, वेयर पाइपलाइन डिलीवरी ऑफ हॉट पिज़्ज़ा एट अ डोर स्टेप विद इन 30 मिनट्स और फॉर फ्री, जहाँ पर आपको पिज़्ज़ा मिलेगा 30 मिनट के अंदर, नहीं तो फ्री ले जाओ। ये बिजनेस में डोमिनोज ने एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर दी। इसको देख के काफ़ी सारे डोमिनोज पिज़्ज़ा की तरह जो पिज़्ज़ा बेचते थे वो आए, अगर हम इससे जल्दी बेचेंगे, और उसमें से आधे लोग बंद हो गए, और जो लोग सर्वाइव करने के लिए हैं वो जूझ रहे हैं, क्योंकि वो टाइम पे पिज़्ज़ा ही नहीं पहुंचा पा रहे। ब्रांड इक्विटी। आपके घर में जब भी कुछ टूटता होगा तो आपको एमसील का नाम याद आता होगा, राइट? और ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि देश का नमक टाटा नमक, ठंडा मतलब कोका कोला,
नूडल्स मतलब मैगी, पानी मतलब बिसलेरी। और जो एमसील है ना वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो ब्रांड है। उसका असली नाम है इपॉक्सी कंपाउंड। जब भी कुछ टूटता है तो आप एमसील बोलते हो, आप ये नहीं बोलते जाके भैया इपॉक्सी कंपाउंड देना, आप कहते हो एमसील देना। तो एक एडवर्टीजमेंट आई थी एमसील की, जैसे कि उसमें जो उसका बाप होता है बूढ़ा वाला, वो मरने से पहले जो उसका लालची बेटा होता है उस पर जीरो के साइन करवा देता है, एक और जीरो, एक और जीरो, एक और जीरो, और ऊपर से पानी की बूंद क्या पड़ती है और क्या कहते हैं, एक बूंद आपकी ज़िंदगी बदल दे। और उसको देख के वो ऐड चल गया। अब आप खुद सोचिए, जब कोई एक ब्रांड प्रोडक्ट बन जाए तो कॉम्पिटिशन वैसे लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक। एक केस स्टडी लेते हैं हम हमदर्द की। हमदर्द के कुछ प्रोडक्ट हैदराबाद की एक इस्लामिक कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस थे और कुछ शानदार भी प्रोडक्ट थे और लोग उसे लेते भी थे। बट उधर एक स्ट्राइक हो गई थी हमदर्द में यूनियन लेबर के कारण, तो उनके प्रोडक्ट आना बंद हो गए थे। देन जो बैद्यनाथ था वो भी ऐसे प्रोडक्ट लाया, उसने सोचा कि अब तो चला गया, अब मैं बेचता हूँ, क्या होता मैं चल जाऊँ। तो देन कुछ दिन बाद वो चला, ऐसी बात नहीं, वो चला प्रोडक्ट, लोगों ने लिया। बट जैसे ही हमदर्द वापस आया अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो बैद्यनाथ को लोगों ने फिर से छोड़ दिया और हमदर्द को अपना लिया। तो आप इसे सीखते क्या हैं इस केस स्टडी से, कि जो उसके कस्टमर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे अपने प्रोडक्ट को लेकर। सो आप भी अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट से एक कम्युनिटी में ट्रस्ट बनाइए, जिससे कि एंट्री बैरियर क्रिएट हो। आखिर जब भी वो आपसे प्रोडक्ट लेने आए तो सिर्फ आपसे ही लें, क्योंकि उस पर भरोसा है। क्योंकि बिज़नेस में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, ट्रस्ट सामने वाले को। बिज़नेस में कंपटीशन में अगर आप चलते हैं तो आप भी सबकी तरह उधारी पे सामान देते हैं या डिस्काउंट देते रहते हैं। और आपको पता है अगर बिज़नेस में कंपटीशन रहेगा तो आप सिर्फ चलोगे। अगर भागना है तो मोनोपोली ज़रूर लाएं। इस वीडियो से जो आपने नॉलेज ली उसे इम्प्लीमेंट करें। अगर उस इम्प्लीमेंट से आपको कुछ रिजल्ट्स मिलता है तो इसे आके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड देन लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी बिज़नेस करते हो, ताकि वो भी मोनोपोली क्रिएट करें अपने बिज़नेस में। कमेंट भी करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।